दोस्तों, 1 एकड़ में लगभग 4 से 5 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट लिया जा सकता है, जिस फसल के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इस सब्जी फसल को आने वाले इस सीजन में लगाते हैं तो साल भर में लगाई जाने वाली सभी सब्जियों में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको ये सब्जी फसल देके जा सकती है। अगर आप इस सीजन में इस फसल को लगाते हैं, ज़बरदस्त मंडी भाव आपको मिल जाएंगे आने वाले दिनों में। जब इसकी पहली हार्वेस्टिंग शुरू होगी तो पहली हार्वेस्टिंग से ही शानदार मंडी भाव मिलेंगे और लंबे समय तक आपको ये मंडी भाव मिलेंगे। उत्पादन की बात करें तो सब्जियों में उत्पादन भी आपको ये काफ़ी शानदार देके जा सकती है। तो इस फसल के बारे में पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। कब तक आपको इसकी बुआई करनी है, बुआई का समय भी अभी आपके पास थोड़ा पड़ा है, तैयारियां आप शुरू कर सकते हैं अभी। तो समय भी बताऊंगा कब तक आपको इसकी बुआई करनी है। टॉप वैरायटियों के बारे में भी बताऊंगा कि कौन कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है और किस तरह से आप इस फसल को लगा सकते हैं, कितना क्या उत्पादन और कितने क्या मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पे अंत तक बने रहना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 3 महीने ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा प्रकार की सब्जियां लगाई जाती हैं और किसान भाई इन्हीं 3 महीनों में सबसे ज्यादा सब्जियां लगाते हैं, क्योंकि इस समय पे से लगाई गई जो सब्जियां हैं आपकी, चाहे आप किसी भी तरह की सब्जियां लगा लीजिए, उत्पादन इन सब्जियों से काफी शानदार निकलता है और जो मार्केट डिमांड होती है, जो मार्केट वैल्यू होती है सब्जियों की, वो भी काफ़ी शानदार मिलती है किसान भाइयों को। और सबसे ज़्यादा प्रकार की सब्जियां इस समय इन 3 महीनों में इसलिए लगाई जाती हैं क्योंकि सर्दियों में लगाई जाने वाली सब्जियों के साथ साथ इस समय पे मतलब जो गर्मियों में सब्जियां लगाई जाती हैं, उन गर्मियों वाली सब्जियों की अगेती खेती भी इन 3 महीनों में होती है। और इन 3 महीनों में जो भी आप अगेती सब्जियां लगाते हैं वो सबसे ज़्यादा अगेती सब्जियां होती है, आपकी सबसे अगेती सब्जियां होती है। मतलब इसलिए उन सारी सब्जियों से मंडी भाव काफ़ी शानदार मिलते हैं आपको। सबसे ज़्यादा मंडी भाव अगेती सब्जियों का इन्हीं 3 महीनों में लगाने पे मिलता है। नवंबर माह में अगर आप सब्जियां लगाते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त, यानी कि मध्य तक अगर आप सब्जियों की बुआई कर देते हैं अगेती सब्जियों की, तो सबसे ज़्यादा मंडी भाव आपको मिलते हैं। उसके बाद में अगर आप दिसंबर माह में लगाते हैं उन्हीं सब्जियों के, तो भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव मिल जाते हैं। और उसके बाद में मतलब दिसंबर के एंड तक अगर आप लगाते हैं तो ज़बरदस्त मंडी भाव आपको मिल जाते हैं। लेकिन उसके बाद में जनवरी के एंड तक तो ओपन फील्ड में भी किसान भाई जो है वो सब्जियां लगाते हैं। जनवरी में भी सब्जियां लगाई जाती हैं, बाद में फरवरी माह में भी सब्जियां लगाई जाती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मंडी भाव होते हैं वो कुछ एक सब्जियां तो आपकी अक्टूबर के एंड में लगाई जाती हैं और कुछ एक सब्जियों को नवंबर और दिसंबर में लगाया जाता है। और इन्हीं 2 महीनों में लगाई जाने वाली सब्जियों के सबसे ज़्यादा मंडी भाव किसान भाइयों को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में भी जिस फसल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो भी आपकी अगेती सब्जी फसल है और इस समय लगाते हैं तो आपकी फसल सबसे अगेती होगी और सबसे जोरदार आपको मंडी भाव मिलने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं हरी मिर्ची की खेती के बारे में। अगर किसान भाई अक्टूबर माह में हरी मिर्ची की तैयारियां शुरू करते हैं तो आने वाले दिनों में मंडी भाव जो है हरी मिर्ची के साल भर में मिलने वाले सबसे ज्यादा मंडी भाव आपको इसी सीजन में लगाने पे मिलते हैं। सिर्फ एक सीजन में माल करके जा सकती है आपको हरी मिर्ची की खेती। क्यों? क्योंकि आपकी हरी मिर्ची की जो फसल होती है वो सब्जियों में सबसे लंबे समय तक उत्पादन देने वाली फसल है और सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली फसल है। मंडी भाव हर टाइप के आपको इसके मिल जाते हैं। अगेती सब्जियों में अगर आप इसको लेते हैं तो शुरुआत से ही पहली 2-3 हार्वेस्टिंग में आपको टॉप मंडी भाव मिल जाएंगे, साल के सबसे ज़्यादा मंडी भाव। उसके बाद में मतलब मार्च अप्रैल में एक बार इसके जो भाव आते हैं वो डाउन आते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते हैं वैसे वैसे इसके भाव जो है वापस सुधरने शुरू हो जाते हैं। मतलब आप ये मानिए कि 1-2 महीने, 1 या 1.5 महीने, मानिए 1-1.5 महीने आपको डाउनफॉल इसके भाव में देखने को मिलता है। बाद में इसके मंडी भाव जो है वो वापस ठीक हो जाते हैं। मतलब 7-8 महीने तक आपको लगातार ये उत्पादन देती है। और इन 7-8 महीनों में अगर 1-1.5 महीने या मैक्सिमम 2 महीने में मंडी भाव डाउन रहते हैं तो बाकी के सीजन में काफी शानदार मंडी भाव इसके मिलते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा कमाई आप हरी मिर्ची की खेती से कर सकते हैं। भले ही आप साल में किसी भी समय इसको लगा लीजिए, घाटे का सौदा नहीं हो सकती अगर आप ठीक से इस पे काम करते हैं। मतलब खाद उर्वरक ठीक से डालते हैं, रोग बीमारियों को अगर आप ध्यान में रखते हैं, आने वाली रोग बीमारियों पे अगर आप ठीक से काम करते हैं, फसल की डेली मॉनिटरिंग करते हैं और इंसेक्टिसाइड वगैरह का आप समय समय पे इस्तेमाल करते हैं, फर्टिगेशन भी समय समय पे लेते हैं, तो आपको शानदार प्रॉफिट ये देके जा सकती है। मतलब
घाटे का सौदा जो है वो बिल्कुल नहीं है हरी मिर्ची की खेती। और जो सीजन मैं आपको बता रहा हूं वो सीजन इस फसल के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जो किसान भाई अभी हरी मिर्ची की खेती करना चाहें वो अब इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। अब आपको मतलब लेट नहीं करना है, प्लांटेशन के लिए आपके पास समय पड़ा है। तो प्लांटेशन करना है आपको खेत में, तो खेत की तैयारियां आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन खाली भी नहीं हुई है, अभी तक होने वाली है, तब भी आप नर्सरी डाल लीजिए और तब तक आपकी नर्सरी तैयार होगी, तब तक आपका जो खेत है वो भी खाली हो जाएगा और बाद में आराम से आप प्लांटेशन कर सकते हैं। प्लांटेशन का सही समय जो है वो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसकी सबसे अगेती खेती करना चाहते हैं तो 15 नवंबर तक आप इसका प्लांटेशन कर दीजिए, या किसान भाई नवंबर के आखिरी सप्ताह तक भी करते हैं तो भी ठीक माना जाएगा, तो भी समय पे आपको हार्वेस्टिंग मिल जाती है और सबसे अच्छे मंडी भाव मिल जाते हैं। लेकिन बाद में देखिए करने को तो आप दिसंबर में भी कर सकते हैं, दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक आप प्लांटेशन कर सकते हैं, जनवरी में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे जल्दी आपको हार्वेस्टिंग लेनी है, सबसे अगेती फसल अगर आपको लेनी है तो नवंबर माह में आपकी मिर्ची का जो प्लांटेशन है वो हो जाना चाहिए। तो नर्सरी आप अभी इसकी डाल सकते हैं। अच्छी से अच्छी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। देखिए वैरायटियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वैरायटियों का सिलेक्शन आपको अपनी मंडियों को ध्यान में रखते हुए करना है कि आपकी मंडियों में किस तरह की वैरायटियां ज़्यादा चलती हैं, कौन सी वैरायटियों की जो डिमांड है मार्केट आपकी मंडियों में वो ज़्यादा मिलती है, उसी हिसाब से आपको वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। नर्सरी डालने से पहले फिलहाल देखिए मिर्ची के लिए खेती के लिए जो है वो आपके पास समय पड़ा है। हरी मिर्ची की अगर आप नर्सरी डाल रहे हैं तो नर्सरी पे आपको सबसे ज़्यादा काम करना है, क्योंकि अगर आपकी नर्सरी वीक रह गई तो फसल भी वीक रहेगी, और नर्सरी में अगर रोग बीमारियां आ गई तो वही सारी रोग बीमारियां आपके प्लॉट में भी चली जाएगी। इसलिए नर्सरी पे ठीक से आपको काम करना है। क्या करना है, नर्सरी डालते समय वैरायटियों के बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा। क्यारी बना के भी देखिए, इस समय बरसात के दिनों में अगर आप नर्सरी डालते हैं तो आपको बेड बना के ही नर्सरी डालनी चाहिए, लेकिन फिलहाल बारिश वगैरह हो नहीं रही है, आगे भी नहीं होंगी, आने वाले दिनों में इतनी ज़्यादा बारिश वगैरह नहीं होंगी, तो आप देखिए बेड बना के इसकी नर्सरी डालना चाहें तो बेड बना के डाल लीजिए। जो किसान भाइयों को जिनको मतलब क्यारियाँ बनाकर नर्सरी डालने का अनुभव है तो क्यारियाँ बना के भी आप इसकी नर्सरी जो है इस समय पर डाल सकते हैं। क्यारियाँ बनाकर अगर नर्सरी डाल रहे हैं तो 2-3 बार अभी जो है ना फावड़े से या ट्रैक्टर से जहाँ पे आप नर्सरी डाल रहे हैं 2-3 बार कल्टीवेशन कर लेना है, और मिट्टी की ज़्यादा बड़ी डलिया भी नहीं होनी चाहिए जहाँ पे आप नर्सरी डाल रहे हैं। 2 बार आप फावड़े से उसका कल्टीवेशन कर लीजिए और उसके बाद में लगभग 2 से 3 परात एकदम सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए और 2 केजी इसमें डीएपी खाद ले लीजिएगा। और कुछ भी आपको डालने की जरूरत नहीं है। कुछ किसान भाई यूरिया वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया वगैरह का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ आप जो है डीएपी खाद ले लीजिए 2 केजी और गोबर की खाद बता दी वो डाल के अच्छे से। और जो फंगीसाइड आता है लगभग 20 से 25 ग्राम जो कार्बनडाजिम और मैनकोजेब फंगीसाइड आता है वो ले लीजिए। वो आप 20 ग्राम ले लीजिए लगभग एक क्यारी के अंदर, जिसकी लंबाई लगभग 15 फीट हो और चौड़ाई लगभग 3 से 4 फीट हो। इसमें 20 से 25 ग्राम आपका जो फंगीसाइड है वो काफ़ी है। गोबर की खाद के अंदर उस फंगीसाइड को मिला लीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा, उसके बाद में क्यारी में बिछा के उसके बाद में अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके आप जो है वो नर्सरी डाल दीजिए। और जैसे ही आपकी नर्सरी 15 से 20 दिन की अवस्था में आ जाए, क्योंकि इस समय पे उगने में भी थोड़ा सा समय लग जाएगा, तो आप जो है उगने के बाद में 15 से 20 दिन की अवस्था में जैसे ही आपकी नर्सरी आए हल्का सा एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे जरूर निकाल देना, साथ में फंगीसाइड भी ऐड कर लेना। फंगीसाइड आप वही इस्तेमाल कर लीजिएगा जो आप क्यारी में डाल रहे हैं, तो वो तो आप फंगीसाइड ले लीजिएगा। और इंसेक्टिसाइड में या तो एमिडाक्लोप्रिड जो 17.8% में आता है वो काम में लेना आपको, यानी कि हैवी इंसेक्टिसाइड का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और खुराक इसकी नर्सरी में रखनी है सिर्फ 8 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे जो टैंक आता है उसमें आप नर्सरी में जो है उसका आप स्प्रे कर दीजिए। आपको बीमारी दिखे या ना दिखे वो स्प्रे आपको निकालना ही निकालना है। और एक स्प्रे आपको निकालना है प्लांटेशन से लगभग 7-8 दिन पहले, वो निकाल दीजिए, ताकि क्योंकि मिर्ची की फसल में रस चूसने वाले कीट जो आते हैं उनका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उनका प्रकोप अगर हो जाएगा और उसी प्लांट का अगर आपने प्लांटेशन कर दिया तो बीमारी आपके प्लांट तक भी चली जाएगी। उसके बाद में आप अपनी फसल को लो टनल से कवर कर दोगे, तो उस बेड के अंदर अगर आपने 1-2 प्लांट भी में रोगग्रस्त अगर आपने वहां पे प्लांटेशन कर दिया तो उस बेड के अंदर जितने भी आपके प्लांट हैं जब तक आप लो टनल हटाओगे तब तक वो पूरा बेड आपका खराब हो चुका होगा, मतलब पूरे बेड में जो है रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप हो चुका होगा। और तब तक हो सकता है
कि वो पूरा बेड आपका जो है वो पूरी लाइन मिर्ची की जो है वो वायरस में तब्दील हो जाए। उसके बाद में उसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मिर्ची की फसल में वायरस का अटैक काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है और जो नए किसान है वो मिर्ची की खेती करने से पहले इसीलिए थोड़ा सा झिझकते हैं, मतलब इसमें बीमारियां थोड़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। लेकिन बीमारियां आपको तभी परेशान करती हैं जब आप प्रिवेंटिव में स्टेप नहीं लेते हैं। प्रिवेंटिव में अगर आप हर 7-8 दिन के अंतराल से बदल कर इंसेक्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल करते रहेंगे, साथ में फंगीसाइड वगैरह ऐड करते रहेंगे, तो इस तरह की रोग बीमारियां आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी और वायरस की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। वायरस का प्रकोप जो है मिर्ची की फसल में एक दिन में नहीं आता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 2-3 दिन में आपके पूरे प्लॉट में वायरस का प्रकोप हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सिर्फ एक प्लांट में आएगा और वो प्लांट भी कौन सा होगा, बाहर की साइड का, बाहर के किसी भी कोने का वो प्लांट हो सकता है, किसी भी साइड से शुरू हो सकता है। एक प्लांट में आएगा, उसके बाद में उसके बाजू वाले दूसरे प्लांट में आएगा, उसके बाद में तीसरे प्लांट में आएगा, यानी कि एक प्लांट में रोग आने के बाद में दूसरे प्लांट तक पहुंचने तक भी लगभग 7-8 दिन का समय लग जाता है। तो सोच लीजिए, इतना जल्दी मतलब रोग जो है ये नहीं फैलता है। रोग बीमारियां सबसे ज्यादा परेशान उन्हीं किसान भाइयों को करती हैं जो प्लांटेशन कर देते हैं और उसके बाद में अपनी मिर्ची की फसल हो चाहे किसी भी तरह की फसलें हो उनको संभालते नहीं है, मॉनिटरिंग उनकी नहीं करते हैं, उनको ये समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो वो समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, यहां पर मैं आपको कुछ मिर्ची की जो वैरायटियां हैं, सबसे बेस्ट जो वैरायटियां हैं जो अमूमन सभी प्रकार की मंडियों में चलती है, सभी मंडियों में मतलब चलती हैं, उन वैरायटियों के बारे में आपको बता देता हूं। सबसे बेस्ट जो वैरायटी है वो है नुमेंस कंपनी की ओजस वैरायटी जो है उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में अगली जो वैरायटी है एसएन हाईवेज की एक मिनिमम वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी है। एक सीड प्रो की लाशा के नाम से एक वैरायटी आती है, ये भी हरी मिर्ची की काफ़ी शानदार वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। एक नुमेंस की ही क्रांति के नाम से एक वैरायटी आती है, ये भी नुमेंस की काफ़ी शानदार वैरायटी है, आप इसका सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और इसके बाद में एक क्लाउज की 158 नंबर वैरायटी आती है, ये भी मिर्ची की सबसे तगड़ी वैरायटी है, अगर आपको मिल जाए तो क्लाउज की 158 वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर बारीक मिर्ची ज़्यादा चलती है आपके एरिया में तो आप सेमिनस की जो उत्तल वैरायटी आती है उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इस तरह से काफ़ी सारी वैरायटियां हैं जिनका आपको इस समय पर नर्सरी डालनी है। नर्सरी डालने के बाद में जैसे ही आप प्लांटेशन करें, प्लांटेशन से पहले मिर्ची एक लंबी अवधि की फसल है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और लंबे समय तक उत्पादन लेने के लिए कम से कम 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद 1 एकड़ में डाल दीजिए। 1 बैग डीएपी खाद का ले लीजिए, 70 से 80 केजी एसएसपी खाद लेना है और लगभग आप ये मानिए कि प्लांटेशन से पहले आप इसमें 40 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको जरूर लेना है, वो ले लीजिए, और 25 केजी यूरिया खाद, और हो सके तो सल्फर ऐड जरूर कर देना। सर्दियों में सल्फर काफ़ी शानदार तरीके से काम करती है। वैसे तो लो टनल से आप इसकी खेती करेंगे, लो टनल से इसको कवर करना है, सर्दियों का प्रकोप आपकी फसल में बिल्कुल नहीं होगा। काफ़ी किसान भाई कमेंट करेंगे, इसलिए हम आपको बता दूं, क्योंकि पता नहीं होता, जो नए किसान भाई पहली बार सब्जियों की खेती करने की सोचते हैं या मतलब इस तरह की सब्जियों की खेती पहले नहीं की है, लो टनल विधि से आपको इस समय पे मिर्ची की खेती करनी है। लो टनल से कवर कर देंगे, फिर भी कई बार टेम्परेचर इतने ज़्यादा अड़ जाते हैं, मतलब -01 तक भी पहुँच जाते हैं, जहाँ पे वहाँ तक हो सकता है आपकी मिर्ची की फसल में हल्का फुल्का पाले का प्रकोप हो जाए लो टनल होते हुए भी। तो सल्फर अगर आप डाल देंगे तो मौसम में होने वाले अचानक से बदलाव की वजह से फसल में स्ट्रेस भी नहीं आएगा और जाड़े का प्रकोप भी इतना ज़्यादा आपको अपनी फसल में देखने को नहीं मिलेगा। 3 से 4-5 केजी तक आप ले सकते हैं 1 एकड़ में। जो 90% में सल्फर आती है दानेदार में, वो मिक्स कर लीजिए इन्हीं खाद उर्वरकों में और वो डाल दीजिए। मिर्ची लगा रहे हैं तो लगभग 4 केजी सल्फर ले लीजिए आप, 4 केजी 90% वाली 1 एकड़ में लेना है आपको, ये आप डाल दीजिए। ये बेसल डोज डाल के और 4-4 फीट की दूरी पे बेड बना के प्लांटेशन करता है। और जो आपका प्लास्टिक मल्च है वो आपको लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी डिटेल वीडियो भी इसका जल्दी आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।